दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। हम आम इंसानों पर लोगों की राय का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हमने पहना है वह अच्छा दिख रहा है या नहीं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी पोस्ट पर कितने लाइक हैं, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, मिलियन या बिलियन, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालने लगी हैं। शायद इसलिए हम 10 में से 9 लाइक मिलने पर और 100 में से 99 नंबर मिलने पर भी खुश नहीं होते, और हम बौखला जाते हैं जो हमें नहीं मिला वह एक नंबर। क्यों मिला एक डिसलाइक, क्यों कटा एक नंबर। और हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और बहुत सारे अनावश्यक विवादों में पड़ जाते हैं। पर मैंने देखा है कि कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे एक कहानी याद है। रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला तो वे वापस कलकत्ता लौटे। उनको नापसंद करने वालों की कोई कमी नहीं थी। जितने लोग उन्हें पसंद करते थे, शायद उनसे भी कहीं ज्यादा लोग उनसे जलते भी होंगे, और जलते ही थे। वहां के बंगाली भी बड़े नाराज थे। किसी की सफलता, महानता को मानना इतना आसान कहाँ होता है। अब टैगोर जी का स्वागत हुआ कलकत्ता में। कुछ लोगों ने फूलों के गुलदस्ते दिए, किसी ने हार पहनाए उन्हें बधाई देने के लिए। काफी भीड़ हो गई थी। अब उस भीड़ में एक आदमी जूतों की माला लिए खड़ा था। वह सोच में था, काफी लोग फूलों की माला पहना रहे हैं और मैं अचानक जूतों की माला पहनाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा। वह मन ही मन सोच रहा था, सोच ही रहा था जूतों के बारे में और जूतों की माला पहनाने के बारे में। तभी अचानक रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी बेचैनी को समझ लिया। वे मुस्कुराकर उसके पास गए और धीरे से बोले, अब ले ही आए हो तो पहना दो। वह आदमी शर्मिंदा हो गया। वह जूते की माला छोड़कर भाग खड़ा हुआ। रविंद्रनाथ जी ने उसमें से एक जोड़ी जूते चुन लिए अपने लिए और कहने लगे, जूते रास्ते में खो गए थे मेरे, यह आदमी वक्त पर ले आया है। जूतों की दुकान पर जाने की झंझट से बच गया मैं तो। उन जूतों की माला में से एक जोड़ी उन्होंने निकाला और पहन लिया और चलने लगे। दोस्तों, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक लगती है मुझे। हम रोज जूझते हैं सम्मान, अपमान, लाइक, डिसलाइक, और पता नहीं क्यों भागने लगते हैं उन चीजों के लिए जो शायद दूसरों को अच्छी लगती है, और रिएक्शन में हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और परिणाम होता है मानसिक तनाव। मुझे इस कहानी ने बहुत कुछ सिखाया कि सिचुएशन में रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि नो रिएक्शन, ओनली रिस्पॉन्ड। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाएं तो शायद बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे तनाव, बहुत सारी बीमारियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना सब्र से सुना। मैं फिर हाजिर होंगी अगली कहानी के साथ। बाय।